हे गाइस, गुड मॉर्निंग वंस अगेन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह सुबह मैं बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ लेके आई हूँ। उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट की वैकेंसी जो आई है उससे रिलेटेड आज इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ आवेदन कब से शुरू होगा, क्या होगा और कौन सी टीचिंग वैकेंसी इस टाइम पे चल रही है और कौन सी आने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अब चलते हैं वीडियो में आगे। तो पहली न्यूज़ जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी वो ये थी कि 5 अक्टूबर से इसका आवेदन होना है और ये वैकेंसी आपकी यूपी में आई हुई है और काफ़ी ज़्यादा सीटें, लगभग 3000 के आसपास। तो ये वैकेंसी के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप इसकी वेबसाइट पर भी जा सकते हो। बाकी मैं आपको सरल शब्दों में बता दूँगी। इसकी जो एज लिमिट है वो 18 साल से 40 साल तक की है। ठीक है, इसके फॉर्म फिल करने का डेट भी आ चुका है 1 तारीख से। और कई सारी चीज़ों को लेकर के इतना आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ये वैकेंसी यूपी की है, तो जैसे लोग जो यूपी में सिर्फ जॉब करना चाहते हैं उनके लिए है, बिहार जा नहीं सकते। क्योंकि बिहार का नाम मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 भी तो आ रहा है। अगर आपका सीटेट क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, सीटेट क्लियर नहीं है तो दिसंबर में आपको मौका मिलेगा सीटेट क्लियर करने का। पर हाँ, ये नहीं कहा जा सकता अभी आपसे कि आप बीपीएससी टीआरई 4 में सीटेट दिसंबर वाले को क्लियर करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, क्योंकि अभी ये 50-50 चला है। टीआरई 3 बहुत ही लेट जा रहा है, स्लो। और टीआरई 3 अगर ज़्यादा लेट हो गया इसका रिजल्ट वगैरह आने में तो आप लोग बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एलिजिबल हो जाओगे। क्योंकि इन्होंने साफ साफ कहा है कि पहले बीपीएससी टीआरई 3 को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, पर हाँ, आप लोगों में से जितने लोग अभी आपका जैसे आधार कार्ड में नाम वगैरह गलत होता है वो चीज़ सही कराइए। और उसके अलावा जो आय, जाति, निवास, ये सारी चीज़ें, क्योंकि अगर आप टीआरई 3 के भी हो या टीआरई 4 का एग्ज़ाम देने वाले हो तो सबसे ज़्यादा ये सब ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब भी होगा, बहुत से बच्चों के नाम गलत आते हैं। और अभी अगर सीटेट जुलाई वाले स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका नाम गलत है, अगर एक भी वर्ड ना इधर उधर है तो फिर रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि मैंने कई यूट्यूब चैनल पे देखा है, जैसे सीमा नाम है आपका, ठीक है, तो कुमारी सीमा चौधरी, और आपके हाई स्कूल की मार्कशीट पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, कुमारी सीमा चौधरी, और सीटेट की मार्कशीट पे सिर्फ सीमा चौधरी लिखा हुआ है। तो टीचर्स बोलते हैं कि नहीं, आप अगर ना भी चेंज कराओ तो कोई दिक्कत नहीं आती, बट आप मेरे अकॉर्डिंग उसको चेंज करा लो। रिस्क लेने की क्या नीड है? अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सिर्फ इतने से के लिए हट जाओगे तो आपकी पूरी लाइफ का सवाल रहेगा ये चीज़। इसलिए सबसे पहली चीज़ यही करना है आप लोगों को, अपना सारा डॉक्यूमेंट जो है वो एकदम अच्छे से रखना है। आय, जाति, निवास मैक्सिमम 3 साल तक चलता है, 3 साल के बाद उसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाती है। तो गोल्डी, अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो सबसे पहले जाके मेरा भी आय, जाति, निवास उससे ही करा दी, तो जिम्मेदारी तुम्हारी है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं हम आरओ की एग्ज़ाम की। आरओ का फॉर्म बहुत से लोगों ने फिल किया होगा, और क्या आप लोगों को पता है कि उसका एग्ज़ाम इसी साल होगा? मेरे वीडियोस पे मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड आज तक कभी वीडियो नहीं बनाई थी आरओ वगैरह की। आप लोग पूछते हुए दिया आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही है क्या, तो मैंने कभी कुछ नहीं बोला। बट इतने सारे कमेंट आए थे कि दी आरओ का एग्ज़ाम इस साल 2024 में ना होकर 2025 में होगा। तो मुझे बोलना पड़ा कि एक बार इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर इन्फॉर्मेशन दूँ। तो देखो, 2024 या 2025 का मुझे नहीं पता, बट आरओ का एग्ज़ाम 24 दिसंबर या 22 दिसंबर करके डेट आ रही है कि हो सकता है इस साल के लास्ट में 22 दिसंबर या 24 दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाए। तो अभी इस तरह से नहीं कह सकते कि एग्ज़ाम एकदम से टल चुका है, क्योंकि टलने का कोई एकदम फैक्ट मुझे नहीं पता। तो मैं आप लोग के साथ गलत चीज़ नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत बच्चों के दिमाग में होता है कि अच्छा एग्ज़ाम टल चुका तो मैं बाद में पढ़ाई करूँगा, ये सारी चीज़ें आ जाती माइंड में। बस इसीलिए आरओ का एग्ज़ाम लगभग 22 दिसंबर, जो मुझे डेट पता है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं पीसीएस के एग्ज़ाम की। तो पीसीएस का एग्ज़ाम शिफ्ट वाइज शिफ्ट होने वाला है, कुछ ऐसा करके। बहुत से लोगों का पीसीएस का एग्ज़ाम भी होगा, मेरा नहीं है। मेरा छोटे एग्ज़ाम तो नहीं निकल रहे, बड़े पीसीएस का मैं बिल्कुल नहीं सोचती। यूपी में प्राविधिक शिक्षक करके कोई वैकेंसी आई हुई थी 2 साल पहले, उससे भी रिलेटेड कोई जानकारी आप लोगों को तो पता ही है। खैर, अब ये सारी चीज़ें साइड में रखते हैं। ये जो नोटिफिकेशन मैंने आपको बताई आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज़ पे ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 2022 में वैकेंसी की। एक बार आई थी, 4000 वैकेंसी आई थी। कई साल पहले इन्होंने फॉर्म भरवा लिया था। टीजीटी पीजीटी का हाल आप लोगों को दिख ही रहा है शिक्षक का। तो यूपी का हाल बहुत
से बद से ज़्यादा बेकार वाला हाल हो सकता है। ठीक है, तो यूपी को छोड़ते हैं, बात करते हैं नई लेटेस्ट वैकेंसी की। अगर आप टीचिंग लाइन में हो तो आपके लिए कौन कौन से मौके हैं। ठीक है, सबसे बड़ी वैकेंसी आपकी केवीएस की वैकेंसी, और अगर केवल पीआरटी की बात करें तो लगभग 1400 वैकेंसी। पिछली बार 1500 थी क्या, अब की बार का मुझे जहाँ तक पता है 1400 वैकेंसी, 7000 वैकेंसी टोटल है। केवीएस की बात करें, और केवीएस की जॉब बहुत अच्छी होती है। मेरा पिछली बार सिलेक्शन रुक गया था, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुई थी। उसके अलावा तो जब भी मैं फेल हुई मुझे दुख नहीं होता था, बट केवीएस के लिए मैं सच में पढ़ाई करी थी और बहुत दुख हुआ था। तो इसी के अकॉर्डिंग अब मैं फिर से उन्हीं सारी नोट्स के साथ में कुछ एक्स्ट्रा जो मैंने नहीं किया था अपने उसमें, उसे ऐड करके अपनी पढ़ाई करूँगी। उससे कुछ तो बेनिफिट होगा ही, बट और आप लोग भी चाहते हो मेरे साथ स्टडी करना, तो मेरा डेली ब्लॉग मॉर्निंग में 9 बजे आता है, उसके लिए चैनल को ज़रूर देखिएगा, विजिट करिएगा आप उस ब्लॉग को। कुछ ना कुछ आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा कुछ कि हाँ कौन सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट वैकेंसी केवीएस होगी, उसके बाद एनवीएस, ईएमआरएस और कई वैकेंसीज के बारे में मैंने आपको बताया। आर्मी में भी वैकेंसी आने वाली सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो स्कूल बंद हो रहे हैं यूपी के, आपको पता है वैकेंसीज देने के नाम पे स्कूल बंद हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे वहाँ पे हैं नहीं। समझ रहे, बच्चे क्यों आएंगे जब उन्हें अच्छी सुविधा, अच्छी पढ़ाई या टीचर्स कुछ वैसा मिलता है ना, तब बच्चे ज़्यादा स्कूल की तरफ भागते हैं। तो अभी बच्चे बताया गया न्यूज़पेपरों में कि नहीं है इतने, इसलिए स्कूल को बंद कर दिया गया। ठीक है, और सबसे अच्छी वैकेंसी तो चलो मुझे लग रही है एमपी टेट की, उसमें आपको सीटेट क्वालिफाई नहीं करना। अगर आप सीटेट फेल हो चुके हो 2024 की जुलाई वाला, तो आप सिंपल सा एमपी टेट का फॉर्म भरो। एमपी टेट में आपके अदर स्टेट वाले 60% नंबर उनको लाने हैं, और 50% लाना है जो एमपी के खुद के। आप अगर अदर स्टेट वाले तो आपको कोई आरक्षण नहीं मिलेगा, अगर आप एमपी के हो तो आपको आरक्षण मिलेगा। ठीक है, और इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप मेरी वीडियोस के लिंक पे जा सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट जाके सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा ऐसे ग्लोबल रश्मि डाल के, जो आपको सर्च करना होता है वो आपको वीडियोज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं एमपी टेट की। डायरेक्ट आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा 60% अदर स्टेट वाले बिना आरक्षण के। ठीक है, उसके बाद में जब भी वैकेंसी निकाल रहे हैं तो सुपर टेट कराएंगे, पहले कभी नहीं कराते थे, ये इनका फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस होगा। तो पेपर देखो कैसा आता है और क्या इसका पैटर्न रखता है, अभी कुछ नहीं पता, बट एमपी टेट का जो पैटर्न है वो पूरा सीटेट के बेस पे, और आप एक अच्छे टीचर बनने का मौका पा सकते हो अगर आपने एमपी टेट क्वालिफाई कर लिया है तो। और एक उम्मीद भी रहेगी, क्योंकि लाइफ टाइम वैलिड है एमपी टेट। अगर आपने लाइफ टाइम सोच एक बार एग्ज़ाम दे दो, क्वालिफाई करो, लाइफ टाइम कभी भी एमपी में अगर वैकेंसी आती तो आप नहीं कुछ तो फॉर्म भरने के लिए तो एलिजिबल हो जाओगे। इसलिए मुझे लगता है सभी को जाना चाहिए, एमपी टेट का फॉर्म देना चाहिए, फिल कर देना चाहिए, एग्ज़ाम दे देना चाहिए। आई होप सो गाइज मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो ज़रूर बताइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।